सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आखिर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और उसका हमने वहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट देखा था। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। एंड अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कंपेरिजन ऑपरेटर। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस कोर्स के आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर कंपैरिजन ऑपरेटर होते क्या है। तो यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे वो ऑपरेटर होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर कंपैरिजन ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं। तो अभी आप यहाँ पे एक लिस्ट देख सकते हैं जिसमें कि सारे यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर है वो यहाँ पे डबल इक्वल है। इसको बेसिकली हम यहाँ पे इक्वल के नाम से जानते हैं। एंड इस ऑपरेटर का हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी दो वैल्यू को चेक करना होता है कि क्या वो दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं इक्वल है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है x इक्वल टू वाई। तो अगर यहाँ पे x और y की वैल्यू इक्वल रहेंगी तो हमें ट्रू आउटपुट मिल जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होंगी तो अब हमें वहाँ पे फॉल्स आउटपुट मिल जाएगा। एंड उसके बाद हमारा है यहाँ पे नॉट इक्वल टू। एंड इस ऑपरेटर का हम तब यूज करते हैं जब हमें ये चेक करना होता है कि जो हमारी x की वैल्यू है वो y के इक्वल तो नहीं है। तो अगर यहाँ पर x की वैल्यू y के इक्वल नहीं होगी तब इस केस में ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इक्वल होंगी तब इस केस में हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड उसके बाद है यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर। एंड ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दो नंबर के बीच में कंपैरिजन करना होता है कि आखिर जो हमारा नंबर है वो बड़ा है या छोटा है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है x ग्रेटर देन y। तो अगर जो हमारी x की वैल्यू है अगर वो y से ग्रेटर होगी तो इस केस में ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज हमें ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। उसके बाद गाइस हमारा आता है यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर। तो इसका भी काम यही है कि ये हमें दो नंबर के बीच में कंपेरिजन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है x लेस देन वाई। तो यहाँ पर अगर हमारा जो x की वैल्यू होगी अगर वो y से छोटी होगी तो इस केस में ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर x की वैल्यू y से बड़ी हुई तब इस केस में ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। एंड उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। एंड इस ऑपरेटर का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि जो हमारी जो वैल्यू है या तो वो ग्रेटर हो या फिर वो इक्वल हो। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो हमारी x की वैल्यू है अगर वो y से बड़ी हुई तो भी ये रिटर्न करेगा, और या फिर अगर वो x की वैल्यू y के इक्वल हुई तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। और उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। एंड ये भी हमारा वही काम करता है कि अगर जो हमारी x की वैल्यू है अगर वो y से छोटी हुई तब भी वो ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर जो हमारी x की वैल्यू है अगर y के वो इक्वल हुई तो भी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे इस सभी ऑपरेटर का बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज़ करके देख लेते हैं कि आखिर ये सारे ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं। सो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक a नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा एंड इसमें मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10, राइट। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊँगा एंड यहाँ पे b नाम के वेरिएबल बनाऊंगा एंड इसमें हम यहाँ पे दे देते हैं 30। एंड उसके बाद गाइस अभी हम यहाँ पे जो आउटपुट प्रिंट करने वाले हैं वो यहाँ पे प्रिंट कमांड की मदद से करेंगे। तो जो यहाँ पे इसका आंसर आएगा वो यहाँ पे बुलियन के फॉर्मेट में आएगा, यानी ये हमें बताएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अदरवाइज ये जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर है इसको हम इफ कमांड के साथ यूज करते हैं। तो इस कोर्स में जब हम अपने इफ कमांड को यूज करेंगे तब भी हम वहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके देख लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट। एंड अब हम यहाँ पे एक चेक करेंगे कि जो हमारी a की वैल्यू है वो b के बराबर है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे डबल इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे b। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव करके मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट आया वो यहाँ पर आया है फॉल्स, जो कि ऑब्वियसली बात है कि जो हमारी a की वैल्यू है वो b के इक्वल नहीं है, बिकॉज जो a की वैल्यू है वो यहाँ पे 10 है और जो यहाँ पे b की वैल्यू है वो यहाँ पर है 30। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है वो यहाँ पर आया है फॉल्स। एंड उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे एंड यहाँ पर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ प्रिंट। एंड अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये दोनों वैल्यू इक्वल तो नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे a इज नॉट इक्वल टू b। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो a की वैल्यू है वो b के इक्वल नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो इसका आंसर है वो यहाँ पे ट्रू आने वाला है, बिकॉज ये जो दोनों वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। तो चलिए मैं इसको भी यहाँ पे रन करके देख लेता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका यहाँ पे आंसर आया है वो यहाँ पर आया है ट्रू। एंड अगर मैं यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को अगर मैं सेम कर दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे a की वैल्यू को यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या आएगा
कि जो ये वाला केस है यहाँ पर तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, बिकॉज हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है ए इज इक्वल टू बी, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर ए बी के इक्वल है। लेकिन जब हम यहाँ पे इस वाले कमांड में देखेंगे तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है ए इज नॉट इक्वल टू बी, जो कि अभी यहाँ पे फॉल्स आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे ए और बी की वैल्यू यहाँ पे सेम है। तो चलिए मैं आपको दोबारा से इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे पहला वाला कमांड है उसका आंसर यहाँ पे ट्रू आ चुका है, एंड जो हमारी दूसरी कमांड है उसका यहाँ पर फॉल्स आंसर आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, एंड अब मैं यहाँ पे इस नंबर को दोबारा से 10 कर दूंगा। एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर था वो था यहाँ पे ग्रेटर देन। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपली नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, एंड अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारी ए की वैल्यू है वो बी से ग्रेटर है या नहीं है। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। तो अभी आप यहाँ पे एक बार इस वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे सेव करके दोबारा से इसको यहाँ पे मैं रन करता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा थर्ड लाइन का जो हमारा कमांड है उसका आंसर यहाँ पे फॉल्स आ चुका है, जो कि ऑब्वियसली बात है कि जो हमारा ए है वो बी से बड़ा नहीं है। देखो जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पे 10 है और बी की वैल्यू यहाँ पे है 30, तो इसलिए हमें यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊँगा और अब यहाँ पे हम देखते हैं लेस देन ऑपरेटर। तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट कमांड का यूज़ करूँगा और अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज लेस देन बी। तो बस अब यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे सेव करके इसको दोबारा से रन करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे लास्ट में आंसर देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है ट्रू, जो कि ऑब्वियसली बात है कि जो हमारा ए है वो बी से छोटा है, बिकॉज ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है और बी की वैल्यू यहाँ पे 30 है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। तो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले इन चारों कमांड को यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, एंड उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, एंड अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, एंड अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो अभी आप यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर हमारा यहाँ पे क्या आने वाला है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे इसको सेव करके दोबारा से इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आया है वो यहाँ पर आया है फॉल्स, जो कि ऑब्वियसली बात है कि जो हमारा ये ए है वो बी से बड़ा भी नहीं है और ना ही ये इक्वल है, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस ए वाली वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे फिर से 30 कर दूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे सेव करके इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर आया है वो यहाँ पर आया है ट्रू, बिकॉज गाइस यहाँ पर ये ए बी से बड़ा तो नहीं है लेकिन यहाँ पर ये इक्वल है, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। यानी दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए की वैल्यू है या तो वो बी से ग्रेटर हो या फिर वो इक्वल हो। तो अभी इस केस में हमने यहाँ पर दोनों वैल्यू को इक्वल कर दिया था, तो इसलिए हमें ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे इस ए वाली वैल्यू को दोबारा से यहाँ पे 10 कर देता हूँ, एंड उसके बाद हम यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करके देखेंगे। तो इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, एंड अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो अब आप यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे सेव करके इसको दोबारा से मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका आंसर आया वो यहाँ पर आया है ट्रू, जो कि गाइस ऑब्वियसली बात है कि जो हमारा ए की वैल्यू है वो बी से छोटी है। सो गाइस ये था हमारा पूरा कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि हमने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कमांड की मदद से ही देखा है, लेकिन जो इसका मेन यूज़ है वो हम इफ कमांड के साथ करते हैं। तो आने वाली वीडियोज़ में हम इफ कमांड को भी देखने वाले हैं कि आखिर इफ कमांड किस तरीके से काम करता है, एंड जब हम वहाँ पे इफ कमांड का यूज़ करेंगे तब हम वहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर का भी यूज़ करेंगे, जिससे कि जो सारी चीज़ें हैं वो आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस कोर्स के आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय।